You're watching Book Bites. स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब एटॉमिक हैबिट्स पर आधारित एक स्रोत को थोड़ा गहराई से देख रहे हैं। हाँ, जेम्स क्लियर की ये किताब काफी चर्चा में रही है। बिल्कुल। और ये स्रोत समझाता है कि कैसे वो छोटे छोटे बदलाव जो शायद नजर भी ना आए, वो मिलकर जिंदगी में कितना बड़ा फर्क ला सकते हैं। सही बात है। अक्सर हम सोचते हैं बड़े लक्ष्य, बड़े बदलाव, लेकिन वो टिकते नहीं हैं। हाँ वही, शायद जवाब कहीं और है, छोटी चीजों में। बिल्कुल, और ये स्रोत इसी बात पर फोकस करता है। इसका जो मेन आइडिया है, रोज सिर्फ 1% बेहतर बनना। 1%? हाँ सुनने में तो बहुत ज्यादा नहीं लगता। हाँ, लेकिन ये कंपाउंडिंग की तरह काम करता है। सोचिए, अगर आप रोज 1% बेहतर होते हैं तो साल के आखिर में आप लगभग 37 गुना बेहतर हो सकते हैं। अरे वाह, 37 गुना? हाँ, तो मतलब ये बड़ी छलांगों के बारे में नहीं है, ये है लगातार छोटे छोटे कदम उठाने के बारे में। दिलचस्प है। स्रोत में इसे समझाने के लिए एक कहानी भी है, राज नाम के एक व्यक्ति की। हाँ, राज की कहानी। वो हम में से कई लोगों की तरह था। हर साल नए रेजोल्यूशंस लेता था। जैसे कि इस साल पक्का जिम जाऊंगा या हेल्दी खाऊंगा, लेकिन कुछ हफ्तों में सब हवा। हाँ हाँ, ये तो बहुत आम बात है। बिल्कुल। लेकिन फिर उसने एटॉमिक हैबिट्स पढ़ी और उसका नजरिया बदला। उसने लक्ष्यों के बजाय सिस्टम बनाने पर ध्यान देना शुरू किया। सिस्टम मतलब रोजमर्रा के छोटे छोटे रूटीन, आदतें। उसका पहला कदम बहुत ही छोटा था, रोज बस 5 मिनट स्ट्रेचिंग। सिर्फ 5 मिनट? कोई बड़ा जिम प्लान नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उस 1% सुधार का परफेक्ट उदाहरण है। इतना छोटा कि आप उसे टाल ही ना पाएं, करना आसान लगे। हाँ, ये बात तो सही है। तो फिर ये छोटे कदम आदत कैसे बनते हैं? स्रोत में शायद वो हैबिट लूप वाली बात है। हाँ बिल्कुल, हैबिट लूप का कॉन्सेप्ट। स्रोत बताता है इसके 4 हिस्से होते हैं। पहला है सिग्नल, यानी कोई संकेत। संकेत जैसे शाम को सोफे पर बैठना। फिर आती है क्रेविंग, यानी इच्छा, चाहत। अच्छा। फिर होता है रिस्पॉन्स, यानी आपकी प्रतिक्रिया, जो आप करते हैं। और आखिर में रिवॉर्ड, यानी इनाम। ओके, तो सिग्नल, क्रेविंग, रिस्पॉन्स, रिवॉर्ड। राज के केस में ये कैसे था? जरूर। राज ने अपनी रात की स्नैकिंग की आदत को इसी से समझा। सिग्नल था नेटफ्लिक्स देखना, क्रेविंग हुई कुछ चटपटा खाने की। हाँ। रिस्पॉन्स था किचन जाके स्नैक्स उठाना, और रिवॉर्ड वो इंस्टेंट मजा, वो टेस्ट। समझ गया। तो आदत बदलने के लिए इस लूप को तोड़ना होगा? हाँ, या इसके किसी हिस्से को बदलना होगा। स्रोत कहता है राज ने सिग्नल ही बदल दिया। टीवी देखने की बजाय उसने पॉडकास्ट सुनना शुरू कर दिया। अच्छा, तो उससे क्रेविंग वाली कड़ी कमजोर हो गई? बिल्कुल, वो स्नैक्स वाली इच्छा अपने आप कम हो गई। ये तो काफी स्मार्ट तरीका है। स्रोत में एक और बात पे जोर दिया गया है, पहचान बदलने पर। हाँ, ये बहुत अहम है। मतलब सिर्फ ये सोचना कि मैं दौड़ना चाहता हूँ काफी नहीं है। तो क्या सोचना है? ये मानना कि मैं एक धावक हूँ, अपनी पहचान को बदलना। ऐसा क्यों? इससे क्या फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है। स्रोत के मुताबिक जब आप अपनी पहचान बदल लेते हैं, जैसे राज ने खुद को एक फिट इंसान मानना शुरू किया, तो उस पहचान से जुड़े काम आपको ज्यादा नेचुरल लगते हैं। अच्छा। फिर आप वो काम इसलिए नहीं करते कि आपको करना है, बल्कि इसलिए कि आप ऐसे ही हैं। मोटिवेशन अंदर से आती है, बाहर से नहीं। ये तो गहरी बात है। पहचान बदलने के साथ आदतें बनाने के लिए स्रोत कुछ नियम भी बताता है शायद। हाँ, 4 नियम हैं जिन पर काफी जोर दिया गया है। पहला, इसे स्पष्ट बनाओ, मेक इट ऑब्वियस। स्पष्ट कैसे? जैसे राज ने रात में ही अगले दिन के जिम के कपड़े निकाल कर रख दिए, सिग्नल आंखों के सामने हो। ठीक है। और दूसरा, इसे आसान बनाओ, मेक इट इजी। जैसे वो 5 मिनट वाली स्ट्रेचिंग, शुरू में रुकावट कम से कम हो। तीसरा और चौथा? तीसरा, इसे आकर्षक बनाओ, मेक इट अट्रैक्टिव। मतलब आदत को किसी ऐसी चीज से जोड़ दो जो आपको पसंद हो। शायद वर्कआउट के बाद अपना फेवरेट हेल्दी शेक पीना। हाँ, ये अच्छा तरीका है। और चौथा, इसे संतोषजनक बनाओ, मेक इट सैटिस्फाइंग। अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करना या खुद को छोटा सा इनाम देना, इससे दिमाग को लगता है कि मेहनत का फल मिल रहा है। तो ये 4 नियम स्पष्ट, आसान, आकर्षक और संतोषजनक। हाँ, ये मिलकर आदत बनाना आसान और मजेदार बना देते हैं। और अगर बुरी आदतें तोड़नी हो तो क्या इन्हीं नियमों को उल्टा कर दें? बिल्कुल।
स्रोत यही कहता है, बुरी आदतों को अदृश्य बनाओ, अनाकर्षक बनाओ, कठिन बनाओ और असंतोषजनक बनाओ। राज ने ये कैसे किया? उसने घर से जंक फूड हटा दिया, तो वो अदृश्य और कठिन हो गया। हेल्दी खाने सामने रखें, हो सकता है सोशल मीडिया का टाइम लिमिट करके उसे कम आकर्षक बनाया हो। माहौल का भी असर होता होगा। बहुत ज्यादा। आपका माहौल आपकी आदतों पर बहुत असर डालता है। स्रोत कहता है, राज ने अपना डेस्क साफ रखा, जिम बैग दरवाजे के पास रखा, ताकि अच्छी आदतें आसान लगें। तो ये सब करने के बाद राज का क्या नतीजा रहा? क्या वो बदल पाया? स्रोत के मुताबिक हाँ। बिल्कुल। 1 साल में ये छोटे छोटे लगातार किए गए काम, इनसे राज की लाइफस्टाइल, उसकी सोच, उसकी सेहत, सब में जबरदस्त पॉजिटिव बदलाव आया। और ये किसी एक दिन के मोटिवेशन से नहीं हुआ? नहीं, ये उन सैकड़ों छोटी छोटी जीतों का नतीजा था। रोज लिए गए सही फैसलों का जमाव था। ये वाकई में सोचने वाली बात है। ये मुझे स्रोत की उस लाइन की याद दिलाता है, आप अपने लक्ष्यों के स्तर तक नहीं उठते, आप अपने सिस्टम्स के स्तर तक गिरते हैं। बिल्कुल सही। सफलता बड़े बड़े इरादों से नहीं, बल्कि उन छोटे भरोसेमंद सिस्टम से आती है जिन्हें हम रोज फॉलो करते हैं। तो आज की इस बातचीत का निचोड़ यही है कि बड़े बदलावों की शुरुआत अक्सर बहुत ही छोटे, लगभग मामूली लगने वाले कदमों से होती है। हाँ, बस रोज 1% बेहतर बनने की कोशिश। और इसी सोच के साथ हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। आज वो कौन सा एक छोटा सा कदम है जो शायद बहुत आसान लगे, लेकिन जिसे उठाकर आने वाले कल में एक बड़े बदलाव की नींव रखी जा सकती है? वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना ना भूलो, ताकि हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।